नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और ये नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों का ASP.NET कोर वेब एपीआई के साथ एंगुलर जो है एज ए फ्रंट एंड में काम में ले रहा हूँ। और पहले वाली वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों ने देखा ही था कि हम लोगों ने कैसे जो है पेजिंग वगैरह ऐड की थी, लेकिन वो फंक्शनिंग जो है पेजिंग की नहीं हो पाई थी। तो इस वीडियो में हम लोग पेजिंग की फंक्शनिंग करेंगे पेजिनेटर से, और साथ ही हम लोग जो है शॉर्टिंग भी करेंगे डाटा को और फिल्टरिंग भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पेजिंग का ही जो जिक्र है वो इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। पेजिनेटर है, डाटा शॉर्टिंग है और जो सर्चिंग है उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेजिनेशन करेंगे। पेजिनेटर को यूज करेंगे @व्यू साइड लगाकर हम लोग जो है मैट पेजिनेटर का यूज करेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है अगर आप लोग बेसिक क्लियर कर लेते हैं एंगुलर का, तो आप लोग आसानी से इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और इनको ज़्यादा सीख पाएंगे। मैं आप लोगों को हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप लोग जो हैं ASP.NET अगर एंगुलर की अगर आप लोग वीडियो बेसिक वाली वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग एंगुलर ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए @व्यू चाइल्ड मैट पेजिनेटर जो है नल टाइप का मैंने बना दिया है। यहाँ पर मैं मैट पेजिनेटर जो है वो इनिशियलाइज कर दूंगा इसके साथ। उसके बाद में मैं ये चेक करूंगा कि पेजिनेटर जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, यानी कि डाटा सोर्स मैंने डाल दिया था आप लोगों के सामने। देखिए this.student। अब यहाँ पर मैं इसके बाद में इफ चेक कर लूंगा, इफ मैट this.mat पेजिनेटर, और उसके बाद में मैं इसकी जो मैट पेजिनेटर पेजिंग के लिए काम में आता है, तो हम लोग डाटा को पेजिनेशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कीड़ा हर वो कोशिश, हर वो प्रयास आप लोगों के लिए करता है कि आप लोग जो हैं कैसे एक चीज़ को समझ पाएँ, सीख पाएँ, और वो हर तरीका मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को सीख पाएँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा this.mat पेजिनेटर। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब पेजिंग अगर इनेबल्ड है, तो आप लोग डाटा सोर्स को क्या दे सकते हैं, डॉट पेजिनेटर दे सकते हैं। और पेजिनेटर किसके पास है, मैट पेजिनेटर के पास है। तो हम लोगों को यहाँ पर पेजिंग जो है फीचर्स मैंने डाटा सोर्स को प्रोवाइड कर दी, तो ये जो टेबल है वो पेजिंग की फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करने लग जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ इसको और यहाँ पर 5 जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए मैट जो पेजिंग की जो फंक्शनलिटी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग जो हैं नेक्स्ट टास्क कर लेते हैं फिल्टर का, या हम लोग शॉर्टिंग का कहें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम लोग मैट शॉर्ट जो है, शॉर्टिंग की जो फीचर्स है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो आप लोग टेबल में मैट शॉर्ट लिख लीजिए, क्योंकि मैं मैट शॉर्ट ही एज ए वेरिएबल जो है वो टाइप स्क्रिप्ट क्लास में मैं यूज लेने वाला हूँ। जो मैट हेडर सेल डेफिनेशन है उसमें आप लोग मैट शॉर्ट हेडर लिख लीजिए, क्योंकि हेडर के ऊपर ही आप लोगों का एरो का जो सिंबल है वो बनकर आएगा। मैट शॉर्ट हेडर आप लोग लिखिए, जस्ट कॉपी पेस्ट जो है वो तीनों जो कॉलम्स हैं मैट हेडर सेल डेफिनेशन उनमें तीनों में कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास शॉर्टिंग। लेकिन शॉर्टिंग को आप लोगों ने अभी डाटा सोर्स के अंदर प्रोवाइड नहीं किया है और ना ही आप लोगों ने इसका मॉड्यूल भी ऐड किया है। तो सबसे पहले मैं मैट शॉर्ट जो है एज ए व्यू चाइल्ड जो है ऐड करता हूं। तो जस्ट इसकी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और जहां पर मैट पेजिनेटर लिखा हुआ है वहां पर मैं मैट शॉर्ट लिख देता हूं। ठीक है, तो एक सिंपल सा टास्क है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ऐसा कुछ करना है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा मैट शॉर्ट हो गया, यहां पर लिखे मैट शॉर्ट और यहां पर भी लिखे मैट शॉर्ट। तो मैट पेजिनेटर जो लिखा था वैसे ही मैंने मैट शॉर्ट लिख दिया है, परफेक्टली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुझे शॉर्टिंग करनी है इसमें, तो यहां पर लगाया this.mat पेजिनेटर की जगह मैट शॉर्ट, और यहां पर मैं डाटा सोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे पेजिंग के लिए पेजिनेटर होती है वैसे ही शॉर्ट भी होती है एक प्रॉपर्टी। तो इसमें मैंने लगा दिया this.mat शॉर्ट। ठीक है, तो ये फीचर्स जो है आपकी इनेबल्ड हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर कोई भी एरो का सिंबल नहीं आया है, लेकिन परफेक्टली रन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इसका मैट शॉर्ट का जो मॉड्यूल है वो ऐड नहीं किया है। जो आप लोगों की मॉड्यूल फाइल होती है उसमें आप लोगों को इंपोर्ट करना होता है
और वो आप लोगों की मैन फाइल होती है। तो आप लोग जो है मैन फाइल के अंदर मैटशॉट का मॉड्यूल जो है आप लोगों को ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले कहाँ पर चलते हैं, जो कंपोनेंट डॉट एंगुलर है उसकी एपीआई जो आप लोग चेक करना चाहते हैं कि मैटशॉट की एपीआई क्या है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितनी बार भी आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए वो आप लोगों के पास नहीं दिखाई देगा। इसको जस्ट कॉपी किया, और अगर दूसरे ब्राउज़र में भी मैं इसको चेक करूँगा तो भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप लोगों ने क्या नहीं ऐड किया, ऐप मॉड्यूल डॉट जो मॉड्यूल फाइल आप लोगों ने उसमें मैट शॉर्टिंग नहीं की, जबकि आप लोगों के पास कोई एरर नहीं आया था मैट शॉर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल को ओपन करें, यहाँ पर मैट शॉर्ट ओपन करें, मैट शॉर्ट जो है इंपोर्ट करें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फाइल जो है वो रिजॉल्व हो जाती है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, आप चाहे इंपोर्ट करो या ना करो, क्योंकि वो किसी न किसी दूसरी फाइल से रिलेटेड लिंक्ड होती है, इसीलिए आप लोगों के पास वो एरर शो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब है कि आप लोगों की मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल जो है उसमें ऐड नहीं है मैट शॉर्ट से रिलेटेड कंटेंट, ठीक है। तो अभी ये एरर दिखा रहा है एंगुलर मटेरियल और मैट शॉर्ट के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी एपीआई को ओपन करेंगे। एपीआई को ओपन करने के बाद ही हम लोग जो है इसमें इसकी जो एपीआई है वहाँ से हम लोग जो ये लिंक है वो कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है मटेरियल को ओपन कर सकते हैं, मटेरियल कंपोनेंट को, मटेरियल डॉट एंगुलर डॉट आई ओ, वहाँ पर आप लोग जो है शॉर्टिंग वाला जो है वो उठा सकते हैं। वन बाय वन अगर कोशिश हुई तो ये मटेरियल जितना भी पार्ट है कंपोनेंट्स वाला वो हम लोग सारा यूज़ करके ही देखेंगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को मटेरियल यूआई समझ में आ जाएगी। अभी देखिए शॉर्टिंग वाला है, एपीआई उठाई और जस्ट यहाँ से एंगुलर मटेरियल और शॉर्ट, मैट शॉर्ट नहीं है सिर्फ शॉर्ट है, तो जस्ट यहाँ से उठाया और पेस्ट कर दिया। और एक मैट शॉर्ट मॉड्यूल होता है यहाँ पर, इतना याद रखना, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से मैंने कॉपी किया और इंपोर्ट्स में मैंने ऐड कर दिया। कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है और कोई डिफ़िकल्टी सामने भी नहीं आई अभी तक। और अब देखिए यहाँ पर एरो का सिंबल बन गया, तो मतलब ये शॉर्टिंग जो है परफॉर्म पर्टिकुलरली किसी चीज़ पर काम कर रही है। अब हम लोगों को फोकस करना है फिल्टरिंग के ऊपर। तो फिल्टरिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है हमारे को। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये पहले तो राइट साइड में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर देखिए रो MT1 मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने क्लास एंड एक्सेस भी लिख रखी है, टाइप टेक्स्ट भी लिख रखा है, प्लेस होल्डर भी लगा रखा है और सर्च स्टूडेंट लिख रखा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, टू वे बाइंडिंग चाहिए पहली बात तो इसके साथ। और दूसरा ये क्लास जो एंड एक्स मैंने लगा रखी है ये आप लोग जो है रो वाली क्लास के अंदर लगाएंगे तो आप लोगों के लिए काम कर जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने लगाया क्लास कॉल XS6, आप लोग 12 भी लगा सकते हैं क्योंकि पूरी उसके लिए हो जाएगी। फिर ये थोड़ा आप लोगों का CSS का पार्ट है, CSS के भी बहुत सारे ट्यूटोरियल अभी आप लोगों को बताने हैं। आई होप आप लोग जो हैं चीज़ों को सीखते जाते हैं, तो मुझे भी मज़ा आता है कि मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ मेरे साथ जो है आप लोग काम कर रहे हैं। सर्च इनपुट बॉक्स में मैंने लगाया डिव क्लास MT1 यानी कि मार्जिन टॉप से दे रखा है 1 और एंड एक्सेस लगा दिया, मतलब लास्ट में ये विजिबल होना चाहिए आप लोगों का। ये देखिए लास्ट में विजिबल हो गया आप लोगों के पास। अब आप लोगों को क्या करना है, अब हम लोग लगाते हैं सर्च इनपुट बॉक्स हो गया। यहाँ पर इनपुट बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक बनाना बॉक्स में NG मॉडल भी डिफाइन करना होगा। NG मॉडल जो है NG मॉडल इक्वल्स टू आप लोगों ने लिख दिया, ओप्स NG मॉडल सही लगाएं और NG मॉडल के अंदर आप लोग एक प्रॉपर्टी बाइंड कर दीजिए। वो प्रॉपर्टी जो है वो एक बेसिक टाइप में स्ट्रिंग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो NG मॉडल इक्वल्स टू मैंने लिख दिया फिल्टर टेक्स्ट, ठीक है।
तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि फिल्टर टेक्स्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है टीएस फाइल के अंदर। तो पहले मुझे फिल्टर टेक्स्ट नाम से एक स्ट्रिंग टाइप प्रॉपर्टी बनानी होगी टीएस फाइल में, ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। तो स्टूडेंट्स डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में आप लोग आइए, यहाँ पर ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में भी आप लोग जाइए। साथ ही आप लोगों को क्या ऐड करना होगा, जब एनजी मॉडल में यूज़ करता हूँ तो डेफिनेटली वो एक फॉर्म्स मॉड्यूल का पार्ट है। तो मैंने लिखा फॉर्म्स मॉड्यूल, और ये आप लोगों के आ गया एंगुलर और फॉर्म्स में। तो आप लोगों को जो फॉर्म्स मॉड्यूल है वो यहाँ पर आप लोगों को इंपोर्ट में भी ऐड करना पड़ेगा। तो जस्ट मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, कोमा लगा के फॉर्म्स मॉड्यूल में ऐड कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई कि एनजी मॉड्यूल तो मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन फिल्टर्ड जो टेक्स्ट है वो एज ए प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी। उप्स, फिल्टर टेक्स्ट कॉपी किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर जो टीएस फाइल है उसके अंदर मैंने फिल्टर टेक्स्ट एज ए स्ट्रिंग जो है डिफाइन कर दिया। कॉलन टाइप ऑफ स्ट्रिंग, और मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इसमें पास कर दी। अब मैं इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को इतना तो पता लग ही गया होगा कि मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें पास की है। तो जब भी कोई भी डाटा आएगा तो वो टू वे बाइंडिंग, जो बनाना बॉक्स में मैंने एनजी मॉडल पास किया वो टू वे बाइंडिंग हो गई वहां पर डाटा। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक मेथड बनाया फिल्टर स्टूडेंट के नाम से, और मैंने यहाँ पर लिखा दिस डॉट डाटा सोर्स डॉट फिल्टर, और उसमें मैंने पास कर दिया फिल्टर टेक्स्ट, दिस डॉट फिल्टर टेक्स्ट। ओके, तो अगर मैंने ये पास कर दिया तो ये फिल्टरिंग भी आप लोगों की काम करने लग जाएगी, और आप लोगों का डाटा जो है वो फिल्टर जो है वो होने लग जाएगा। अब मैंने यहाँ पर जो फिल्टर टेक्स्ट मैंने फिल्टर स्टूडेंट जो लिखा था वो की अप इवेंट के ऊपर मैं कॉल कर दूंगा, तो फिल्टर स्टूडेंट जो है वो की अप इवेंट के ऊपर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो की अप ये काम कर गया। आरती लिख देते हैं तो आरती फाइंड आउट हो गया, तो ये भी अच्छा हो गया। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये लुक वाइज अच्छा नहीं है, तो इसमें कुछ पैडिंग वगैरह ऐड कर देते हैं, बॉर्डर ऐड कर देते हैं। तो इसके सीएसएस जो क्लास है उसमें हम लोगों को ये चीज़ करनी होगी। सर्च इनपुट बॉक्स, स्टूडेंट जो कंपोनेंट डॉट सीएसएस फाइल है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डॉट सर्च डैश इनपुट बॉक्स, और यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल का हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और कलर जो है वो हम लोग ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग दे देते हैं, 10 पिक्सल दे दिया पैडिंग, ऑल राउंडिंग जो है 10 पिक्सल हम लोगों ने पैडिंग दे दिया है। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 3 पिक्सल की, इनफ हो जाएगी, 3 पिक्सल इनफ है। तो ये हम लोगों ने कर दी इसके ऊपर अप्लाई सीएसएस, और जब हम लोग इसको आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को आउटपुट जो है वो दिखाई देगा। तो सर्च स्टूडेंट और उसके बीच में देखिए सभी जगह जो है पैडिंग नज़र आ रही है। अब ये तो हो गया हम लोगों के पास कि हम लोगों ने कुछ भी टाइप किया तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। चलिए नेक्स्ट टास्क हम लोग करते हैं कि एक स्टूडेंट के डाटा को हम लोगों को दिखाना है, तो हम लोगों को एक नया कंपोनेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या, हमारे जो हम लोगों ने एपीआई बनाई थी उसमें क्या हम लोगों ने एक सिंगल डाटा को गेट किया था? नहीं किया। तो हम लोगों को अपना विजुअल स्टूडियो दोबारा से ओपन करना होगा, और उसमें जो एपीआई हम लोगों ने बनाई थी स्टूडेंट के लिए, उसमें सिंगल जो स्टूडेंट है उसके डाटा को मुझे अब गेट करना है डेफिनेटली। तो मैं क्या करूँगा, विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगा। अब यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो ओपन किया, स्टॉप कर दी डिबगिंग, और अब मैं एक सिंगल डाटा को रिट्रीव करने के लिए, यानी आईडी वाइज मैं डाटा को रिट्रीव करूँगा, सिंगल स्टूडेंट के डाटा को। तो मैं इसी की कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं गेट ऑल स्टूडेंट लिखा हुआ है तो वहाँ पर लिख दूंगा गेट स्टूडेंट। एक सिंगल स्टूडेंट जो है वो गेट की एपीआई मैं बना लूँगा। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, और गेट ऑल स्टूडेंट की जगह मैंने कर दिया गेट स्टूडेंट,
और यहाँ पर मैं एक्शन के अंदर जो है पास कर देता हूँ एक आईडी पैरामीटर, और आईडी वो जो हो जाएगा वो इंटीजर टाइप का हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट की मैंने आईडी इंटीजर ली है। लेकिन जब मैं यूआरएल से डाटा गेट कर सकता हूँ तो मैं एक इंटीजर की जगह स्ट्रिंग भी गेट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आईडी को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों के पास। ओके, अब मैं इसके रिगार्डिंग जो है इंटरफेसेस के अंदर भी एंट्री कर देता हूँ और रिपोजिटरी में भी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लूँगा। तो मैं जस्ट इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, और इस वाले में मैं एज ए वेयर जो कीवर्ड है वो यूज़ कर लूँगा लिंक का, और लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करके मैं डाटा जो है वो एक सिंगल स्टूडेंट के डाटा को गेट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर लगाया डॉट वेयर x टेंस टू x डॉट उप्स x टेंस टू x डॉट आई डी डॉट इक्वल्स टू सॉरी आई डी। अब मैं लगा दूंगा डॉट। अभी हो गया आप लोगों के पास। अब यहाँ पर जो एरर दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि डॉट टू लिस्ट वाला तो हटा देते हैं, ये दिखा रहा है एसिंक्रोनस मेथड। ओके, अवेट ऑपरेटर कैन ओनली बी ओके। तो एसिंक हम लोग लगा देते हैं डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोगों को एक ही डाटा चाहिए है। डॉट एसिंक, ये तो अभी भी एरर दिखा रहा है, तो हम लोग देखते हैं। ओके, अवेट ऑपरेटर एसिंक कीवर्ड हम लोगों को नहीं लगाया हम लोगों ने, तो एसिंक कीवर्ड जो है हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग अपनी दोबारा से कंट्रोलर क्लास में चलते हैं, और वहाँ पर जो एपीआई हम लोगों ने कंट्रोलर मेथड बनाया था उसमें इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो गेट स्टूडेंट एसिंक हम लोगों ने कॉल कर लिया, और यहाँ से हम लोग क्या भेज देंगे, इसमें आईडी पैरामीटर एज ए भेज देंगे। तो हमारा ये काम हो गया। अब हम लोग जो है एपीआई को रन कर सकते हैं और एक सिंगल स्टूडेंट के डाटा को गेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, एक सिंगल स्टूडेंट के डाटा आ गए। इसको हम लोगों ने सेव कर लिया। ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया मॉड्यूल जो है एक नया कंपोनेंट बनाते हैं एक सिंगल स्टूडेंट के डाटा के लिए। तो व्यू स्टूडेंट के नाम से हम बना लेंगे या सिंगल स्टूडेंट के नाम से बना लेंगे, वो हम इसमें बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं cd। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट वाले उसमें चलते हैं, src cd स्टूडेंट। उप्स, अच्छा ऐप के अंदर जाना था पहले, तो ओके हम लोग cd दोबारा से हम लोग चलते हैं ऐप स्लैश यूज़ कर लेंगे, डॉट स्लैश ऐप स्लैश स्टूडेंट्स। अब ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दोबारा हम लोग जो है कंपोनेंट ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ngGC, और एक कंपोनेंट का नाम हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं व्यू कंपोनेंट, व्यू स्टूडेंट लिख लेते हैं, सिंगल स्टूडेंट लिख लेते हैं। नहीं, ये तो दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे, सिंगल्स नहीं, व्यू स्टूडेंट। ओके, व्यू स्टूडेंट हम लोगों ने लिख लिया। अब हमारे पास जो है कंपोनेंट ऐड हो जाएगा व्यू स्टूडेंट के नाम से। अब इस व्यू स्टूडेंट में हम लोग एक सिंगल रिकॉर्ड जो है वो गेट करेंगे। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल।
तो ये देखिए पाथ ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट ऑफ आईडी। हम लोग जैसे ही देंगे इसमें स्टूडेंट स्लैश आईडी, आईडी को हम लोग कॉलन आईडी से डिफाइन करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 आप लोगों के पास नज़र आ जाएगा। तो उस पाथ में हम लोगों को नहीं लिखना है, पाथ में तो एज इट इज़ यही लिखना है स्टूडेंट स्लैश कॉलन आईडी। और स्टूडेंट कंपोनेंट की जगह हम लोगों को क्या डालना है वहाँ पर, व्यू कंपोनेंट, व्यू स्टूडेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ तक भी सही हो गया सब कुछ। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, एक स्टूडेंट को हम लोगों को गेट करना है, तो गेट ऑल स्टूडेंट्स की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, गेट स्टूडेंट। और बेस एपीआई यूआरएल तो वही रहेगा, लेकिन बाकी जो है बाकी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर गेट ऑल स्टूडेंट की जगह गेट स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेबल स्टूडेंट ऑफ एरे है, तो एक सिंगल स्टूडेंट के डाटा को हम लोग गेट कर रहे हैं, तो सिर्फ स्टूडेंट आएगा। साथ में यहाँ पर दूसरा वाला भी, गेट वाला भी, HTTP क्लाइंट वाला भी, यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट की जगह हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स गेट स्टूडेंट, ये एपीआई हम लोग यूज़ करेंगे। और साथ में हमारे एक बार देख लेते हैं हम लोग हमारे कंट्रोलर सेक्शन को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट स्टूडेंट, और उसमें हम लोग आईडी पास कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा गेट स्टूडेंट आईडी कॉलन स्ट्रिंग, और यहाँ पर आईडी को पास कर दिया। तो यहाँ पर मैंने सर्विस तो कॉल कर ली है उसकी, कि मैंने एक डाटा को यहाँ पर गेट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। HTTP client डॉट गेट ऑफ टाइप दिस मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ये तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट TS फाइल में जहाँ पर मैंने यूज़ किया है, एक मैंने व्यू स्टूडेंट के नाम से जो बनाया था अभी कंपोनेंट जो मैंने बनाया था, उसमें मैं क्या करूँगा, इस सर्विस को इंजेक्ट करूँगा। सबसे पहले देखिए व्यू स्टूडेंट कंपोनेंट मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने उस सर्विस को इंजेक्ट कर लिया, प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस, और इंपोर्ट भी कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट, और गेट स्टूडेंट उन्हीं को मिलेगा जो कि सब्सक्राइब्ड होंगे, लेकिन सब्सक्राइब से पहले मुझे वो आईडी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आईडी को कॉल करना ही पड़ेगा, है ना। तो आईडी को गेट करने के लिए एक्टिवेटेड राउट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक प्राइवेट वेरिएबल दोबारा से बनाते हैं राउट के नाम से, राउट कॉलन एक्टिवेटेड राउट, और राउट से हम लोग परम मैप गेट कर सकते हैं डॉट सब्सक्राइब, इसका भी एक मेथड होता है। तो इजीली हम लोग क्या गेट कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे परम मैप डॉट सब्सक्राइब, और गेट जो परम मैप होगा वो एक्चुअली में सब्सक्रिप्शन ही है ये भी। तो यहाँ पर मैंने लिखा सब्सक्राइब, और इसका जो डाटा होगा, जो एज ए रिस्पॉन्स सक्सेसफुल रिस्पॉन्स डाटा होता है, वो हम लोग परम्स ट्रीट करके चल रहे हैं, ठीक है, परम्स ऑफ दिस। अब हम लोग परम्स से वो डाटा गेट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने लिखा परम्स डॉट गेट, और हम लोगों को क्या गेट करना, आईडी एज ए पैरामीटर जो है वो आईडी गेट करना है, तो कॉलन आईडी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो परम्स डॉट गेट आईडी वैल्यू है, ये हम लोगों को किस में पास करनी है, एक आईडी पैरामीटर हम लोग बना लेते हैं, सॉरी आईडी वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं, उसमें हम लोग ये चीज पास कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर टॉप में हम लोग एक आईडी बना लेते हैं। तो हम लोगों ने लिखा आईडी कॉलन स्ट्रिंग अनडिफाइंड और नल, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं दिस डॉट आईडी, और आईडी के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, परम्स डॉट गेट आईडी पास कर दिया। अब ये दिस डॉट आईडी जो है, जो मैं गेट स्टूडेंट करूंगा उसमें मैं पास कर दूंगा, क्योंकि मैं सर्विस से ये कॉल कर सकता हूं, ठीक है। डॉट, लेकिन मुझे ये तभी पास होगी जब मुझे ये देखना होगा कि दिस डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, नल ना हो, ठीक है।
तो या नल ना हो या कुछ वैल्यू उसमें होनी चाहिए, तो मैं एक बूलियन वैल्यू जो है वो चेक करूंगा। सबसे पहले बूलियन वैल्यू चेक करूंगा, तभी ये जो एरर है ये रिमूव हो पाएगा। तो जस्ट id.params के बाद में मैं इफ लगाऊंगा कंडीशन, और इफ के अंदर मैं ये लिखूंगा दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट, ताकि ये जो वैल्यू है जो मैंने लिखी है यहां पर ये रिजॉल्व हो सके। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा डॉट गेट स्टूडेंट दिस डॉट आई डी, एंड इफ के अंदर मैंने लिख दिया दिस डॉट आई डी, तो ये एरर रिमूव हो गया। डॉट सब्सक्राइब डाटा, जो सक्सेसफुल डाटा होगा वो डाटा के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर दूंगा वो डाटा उस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाऊंगा, मटेरियल फॉर्म ही डिजाइन हम लोग करेंगे, लेकिन मटेरियल टेम्पलेट फॉर्म हम लोग यहाँ पर डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल टेम्पलेट फॉर्म ही डिजाइन अब हम लोग कर लेंगे। तो हमारा जो मेन पार्ट है वो है स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट डॉट यूआई डॉट एचटीएमएल पार्ट। अब क्योंकि हमारे डाटा जो है वो मटेरियल फॉर्म में ही जाने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टेम्पलेट फॉर्म डिजाइन करूंगा इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल यूजिंग हेल्प ऑफ मटेरियल। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ सबसे पहले, इस पर क्लास कंटेनर, और उसमें एक क्लास रो बना लेता हूँ, और एक बटन बनाऊंगा जो कि बैक स्टूडेंट पर जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा HTML का पार्ट है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोगों को क्या करना है, div क्लास कॉल access12 एंड एक्सेस कर दिया। ए राउटर लिंक क्या हो जाएगा आप लोगों का, आप लोगों की module.ts फाइल में आप लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं। स्टूडेंट्स में है /students, कलर प्राइमरी दे देते हैं इसको। ठीक है, और मैट रेज्ड बटन, ये किस टाइप का है, मैट रेज्ड बटन है, और सेवरेलेट जो है उसका आइकन दे देते हैं। सॉरी, सेवरॉन लेफ्ट। ठीक है, और इस पर लिख दिया मैंने गो बैक, पीछे की जाने के लिए। ठीक है, और अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं students/1, इस पर चलते हैं, तो यहाँ पर एक एरर सा हम लोगों के पास आया। क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने अभी हमारी API जो है वो रन नहीं किया। ठीक है, तो एक बार के लिए हम लोग ng सर्व भी कर लेते हैं। ओके, ये हो गया कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, अभी डाटा नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है डाटा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो, उप्स /students/1। अब देखिए ये गो बैक का बटन जो है वो बन गया है। नेक्स्ट में हम लोगों के पास क्या चाहिए, हमारे API को भी हम लोग रन कर लेते हैं साथ में, ताकि हमारे पास डाटा जो है वो भी विजिबल हो जाए साथ में, तो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग गो बैक पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स पर चला जाएगा ये डाटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। empty1 कर देते हैं हम लोग, लेकिन empty1 जो है वो मार्जिन टॉप से होगा। हम लोगों को क्या देनी है, पैडिंग देनी है यहाँ पर, तो ये भी हम लोगों को डिफाइन करनी है। ये भी मैं डिफाइन कर लूँगा बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसमें क्लास डिफाइन कर लेते हैं हम लोग टॉप स्पेस के नाम से, और टॉप स्पेस जो है उसके अंदर हम लोग डिफाइन कर देंगे ये चीज़। तो इसकी जो व्यू स्टूडेंट की जो CSS फाइल है उसमें हम लोग टॉप स्पेस की क्लास बनाते हैं और पैडिंग डिफाइन कर देंगे। टॉप से और बॉटम से हम लोग 1 EM डिफाइन कर देते हैं, और लेफ्ट राइट से 0 साइन कर देंगे इसमें। तो ये पैडिंग जो है 1 EM की यहाँ पर छोड़ देगा, और बटन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, शायद फाइल सेव नहीं हुई है, हम लोग सेव करते हैं इसको भी सेव कर देते हैं, और HTML वाली फाइल को भी सेव करते हैं। अच्छा, अब सेव हुई है HTML वाली फाइल, ये देखिए बटन नीचे आ गया थोड़ा सा। तो अब जो है वो क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट में गो बैक वाला बटन भी हम लोगों ने दिखा दिया आप लोगों को, राउटर लिंक भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोगों को नेक्स्ट टास्क जो है वो फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो मैंने एक और क्लास ली रो,
क्लास, और इसमें मैंने कॉलम डिवाइड कर दिए 2। लेफ्ट साइड में हम लोग जो है फील्ड्स को लेंगे और राइट साइड में हम लोग अपनी इमेज फाइल को डिस्प्ले करेंगे। तो कॉल एक्सेस 6 एंड 6 में मैं डिवाइड कर लूँगा। ये 2 कॉलम जो है वो मैंने बना लिए हैं इसमें। तो ये वाला जो सेकंड वाला है राइट साइड वाला, ये हो जाएगा आप लोगों की इमेज फाइल के लिए। तो यहाँ पर कमेंट आप लोग डालकर लिख सकते हैं इमेज फाइल, और ऊपर वाले में हम लोग इनपुट फील्ड जो है वो डिज़ाइन करेंगे अभी अब, ठीक है। प्रोफाइल इमेज, इसमें हम लोगों को जो है वो ऐड करनी है मटेरियल फील्ड्स। तो कुछ मॉड्यूल भी हम लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे। मैट फील्ड्स जो है, सबसे हम लोगों को पहले टेम्पलेट फॉर्म डिज़ाइन करना होगा। तो फॉर्म मैंने लिखा, स्टूडेंट फॉर्म लिखा इक्वल्स टू NG फॉर्म इसमें मैंने प्रोवाइड कर दिया, और फॉर्म्स मॉड्यूल मेरा पहले से ही ऐड है, ठीक है। तो मुझे मॉड्यूल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्म्स मॉड्यूल। आप चेक कर सकते हैं ऐप मॉड्यूल .ts में फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। तो NG मॉड्यूल्स जो है वो मैंने उसमें डाल दिया है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक और जो है रो ऐड करने की बारी आती है, ठीक है। और उसमें मैं कॉल एक्सेस जो है वो 6 कर लेता हूँ। तो डिव क्लास रो कर दिया मैंने, और इसमें मैं जो है एक और डिवीज़न लेता हूँ, क्लास कॉल XS6 की जगह 12 कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मुझे मेरा नेम जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करना है। अब मेरे पास नेम डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर होनी चाहिए मैट फॉर्म फील्ड, ठीक है। तो मैट फॉर्म फील्ड जो है यहाँ पर विजिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लोगों ने इसको ऐप मॉड्यूल .ts फाइल के अंदर इसको ऐड नहीं किया है। तो अब हम लोग क्या ओपन करते हैं, हमारी ऐप मॉड्यूल .ts फाइल ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लोग API में जाकर चेक करेंगे मैट फील्ड्स के लिए इसमें क्या है, कौन सी API है, ठीक है। तो मैट फॉर्म जो है वो यही है, मैट फॉर्म फील्ड्स है। तो जस्ट इसको हम लोग क्या कर देंगे, मॉड्यूल .ts फाइल में जाकर इसको ऐड कर देंगे। मैट फॉर्म्स फील्ड मॉड्यूल, ठीक है। इसको ऐड किया या इसको कॉपी किया और इंपोर्ट्स के अंदर इसको ऐड कर दिया। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों को क्या ऐड करना है, अब मैट फॉर्म फील्ड हो गया। मैट फॉर्म फील्ड के अंदर हम लोगों को ऐड करना है मैट लेबल। मैट फॉर्म एक तो होता है मैट फॉर्म फील्ड, ठीक है, और उसमें मैट फॉर्म फील्ड में हम लोगों ने मैट लेबल यूज़ कर लिया, और साथ ही हम लोगों ने इनपुट बॉक्स भी यूज़ कर लिया। टाइप इक्वल्स टू ये मैट इनपुट बॉक्स जो है वो हम लोग बनाएंगे इसको। तो एक तो होता है मैट फॉर्म फील्ड, एक होता है मैट लेबल, और एक होता है मैट इनपुट, ठीक है। अभी मैंने मैट फॉर्म फील्ड का जो इंपोर्ट है वो यूज़ किया है, लेकिन मैंने मैट इनपुट का यूज़ नहीं किया है। तो आप लोगों का आउटपुट जो है, देखिए यहाँ पर कोई एरर शो नहीं किया, लेकिन ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, मैट इनपुट का जो है वो मॉड्यूल ऐड करना होगा, ताकि ये सही जो आउटपुट है वो शो कर सके, ठीक है। तो हम लोग मॉड्यूल फाइल में दोबारा से चलते हैं। मैट इनपुट का हम लोगों को ऐड करना है। तो जस्ट यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं मैट इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। और जैसे ही आप लोग मैट इनपुट मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो आप लोगों का आउटपुट जो है वो इस प्रकार जो है वो नज़र आने लग जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये देखिए आ गया। फाइन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।